आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर जो आपका सेकंड था उसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कल करा दिया था, अब आपका ये पार्ट सेकंड है। आइए देखते हैं पार्ट सेकंड में आपका क्या है। तो पार्ट सेकंड में आपकी पहली हेडिंग है, क्या है? विलयन की सांद्रता। क्या दी आपको? विलयन की सांद्रता दी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है आपका विलयन की सांद्रता की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी। किसी विलयन या विलायक, क्या है आपका? किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में, क्या है कि किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें क्या है आपका, एक तो आपका विलयन है मिलाने वाला, दूसरा आपका विलायक है। इनकी क्या होता है, जो प्रति एकांक मात्रा होती है उसमें क्या है कि घुली हुई विलेय जो मिल जाए, विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आपको देखिए इसका फॉर्मूला है आपका, क्या है कि विलयन की सांद्रता का जब आपसे कोई फॉर्मूला पूछे कि इसके बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि विलय की मात्रा बट्टे में विलयन या विलायक की मात्रा। क्या होता है आपका कि विलय की मात्रा बट्टे में विलयन या विलायक की मात्रा, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी बेस पर करना पड़ेगा। अभी हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, उनमें पता चल जाएगा आपको। आगे देखिए आपकी अगली हेडिंग क्या है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां हैं। जो आपकी विलयन की सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं आपकी। तो प्रमुख जो विधि आपकी प्रमुख विधियां हैं, तो कौन कौन सी आपकी प्रमुख विधियां हैं उनको जानते हैं। आइए देखिए पहली विधि आपकी कौन सी है? द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता है आपकी। इसको क्या करते हैं, देखो छोटा w और ये आपका क्या है कैपिटल W, और ये क्या आपका परसेंट। क्यों है? क्योंकि ये आपको प्रतिशतता दी है ना, जो आपको प्रतिशत होता है वो आपका क्या होता है, इस चिन्ह से दर्शाते हैं हम इसको। हो गया, आगे चलते हैं। देखिए जो आपका द्रव्यमान प्रतिशतता है इसको जानते हैं। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि छोटा W और ये बड़ा W होता है, इसका क्या महत्व होता है, तो इसको भी अब हम आगे बताएंगे, आपको एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। आगे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी, द्रव्यमान प्रतिशतता जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि विलेय पदार्थ की, क्या है? विलेय पदार्थ की ग्राम में, किस है? ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है या घुली हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या होता है आपका कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या प्रतिशतता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि द्रव्यमान प्रतिशतता छोटा w बट्टे में आपका बड़ा W और परसेंट, इसके बराबर क्या होता है हमारा कि विलेय का द्रव्यमान वो भी किस में? ग्राम में, और आपका विलेय का द्रव्यमान किस में? आपका ग्राम में। यहाँ पर आपका देखो विलयन का द्रव्यमान है वो भी किस में? आपका ग्राम में है, लेकिन लास्ट में आपका क्या लगा है? 100। और 100 क्यों लगा? क्योंकि ये सूत्र है आपका प्रतिशतता का, और प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ये करना है। देखिए अभी हमने हेडिंग की थी आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या की थी? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो आपकी जैसे जैसे आपकी हेडिंग क्लियर कराएंगे उन हेडिंगों के बेस पे आपको एक एक एग्जांपल देंगे जिससे आपको उन फॉर्मूला का प्रयोग करना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने किया था द्रव्यमान प्रतिशतता किया था। अब द्रव्यमान प्रतिशतता के बाद मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये न्यूमेरिकल के तौर पर। देखिए क्या लिखा है इसमें कि 40 ग्राम KCl को, किसको? 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में, किसमें? कि 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में क्या करना है? घोला जाता है। तो KCl की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो हमको ज्ञात करनी है कि जब हमने किसी 40 ग्राम चीज को 400 ग्राम जल में घोला है तो हमको क्या करना है कि उसका द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है कि कितना है। तो चलिए देखते हैं कितना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि जब आप कभी आपसे कोई कहे कि 40 ग्राम आपको कोई चीज दी उसको जल में घोलना है तो मिलाना पड़ेगा ना। जैसे 40 ग्राम हमको KCl दिया है, अब KCl को हमें क्या करना है? जल में घोलना ही तो पड़ेगा। तो जिसको घोलते हैं, मान लो हमें दिया कि अब देखो क्या दिया कि KCl दिया है, तो KCl कितना दिया आपको? 40 ग्राम। अब यहाँ समझना जो मैंने आपसे कहा था कि जो आपको छोटा W और बड़े W का क्या चक्कर होता है वो यहाँ पता चलेगा। कि देखिए जो आपको चीज दी है पानी में घोलने के लिए, तो क्या करेंगे कि देखो W क्या होता है आपका? विलेय। क्या होता है? विलेय, यानी जो चीज आपकी घोलने की रहेगी उसको हम किससे दर्शाते हैं? W से। तो देखो 40 ग्राम आपको क्या दिया है? यानी KCl दिया है। क्या दिया आपको? KCl। अरे देखिए आपका KCl है तो क्या हो गया? W के बराबर लिखेंगे ना, छोटे W बराबर देखो क्या आपका? विलेय का भार, है ना। छोटे W बराबर आपका विलेय का भार कितना दिया आपको? 40 ग्राम। क्या दिया आपको? KCl। तो सबसे पहले आपको प्रश्न ऐसे ही करने हैं कि छोटा W यानी इसे बोलते हैं विलेय का भार, और कितना दिया आपको विलेय का भार? 40 ग्राम दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हमारे पास यानी बड़ा W का मतलब क्या आता है कि विलयन का भार। कोई आपसे पूछे छोटा W का मतलब विलेय का भार, और बड़े W का मतलब क्या होता है आपका? विलयन का भार, यानी जिसमें मिला देंगे उसका भार।
पहले दोनों चीज अलग अलग है, जब मिक्स हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, विलयन का भार हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 40 ग्राम मुझे कोई चीज दी है और मेरे पास 400 ग्राम मुझे जल दे दिया। अब कोई मुझसे कहे इसे घोल दो, तो क्या करेंगे, 400 ग्राम तो मेरा जल है, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो ये जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। यानी कि 40 ग्राम तो मेरा KCl हो गया, ठीक है। और जिसमें मिला दूंगा तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा कि 400 तो मेरे पास पहले ही था, यानी ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कितना था मेरे पास, 400 ग्राम हो गया। ये लीजिए 400। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस करना है, तो जब इन दोनों को जोड़ना है, हमको जोड़ना है, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 440 हो गया, 440 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया कि विलयन मिल गया 40 ग्राम, और जो विलयन होता है, विलयन का भार वो कितना हो गया टोटल कि 400 ग्राम जल और 40 ग्राम मेरा KCl, इन दोनों को मिलाए तो 440 ग्राम हो गया। अब 440 ग्राम को क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला जो लिखाया था उसको देखते हैं कि द्रव्यमान परसेंट होता है, क्या होता है, द्रव्यमान परसेंट। इसके बराबर मैंने आपको क्या बोला कि विलय का द्रव्यमान, वो भी किस में, ग्राम में। दूसरा बोला था आपका विलयन का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में। और इनटू में कितना लगा होगा आपका, 100 लगा होगा। अब देखिए आप द्रव्यमान परसेंट को तो सेम टू सेम नोट करेंगे, तो द्रव्यमान परसेंट को मैंने नोट किया। अब मुझे पता चला कि विलय का द्रव्यमान कितना है मेरे पास में कि 40 ग्राम है, तो मैंने 40 ग्राम नोट कर लिया। क्या कर लिया कि 40 ग्राम मैंने नोट कर लिया इसको, ठीक है, ये मैंने 40 ग्राम नोट कर लिया। अब नीचे मुझसे पूछा है कि विलयन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 40 ग्राम तो मेरा पहले था और 400 ग्राम जल था, उसमें मैंने 40 ग्राम घोल लिया 400 ग्राम में, तो 440 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, 440। तो बट्टे में कितना आ जाएगा मेरा कि 440 आ जाएगा। इनटू में कितना लगा है, 100 लगा है। अब देखिए क्या करें, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कट गया, क्या बचेगा ऊपर आपका, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया आपका। अब देखो क्या करेंगे, सही तरीके से कर लेते हैं, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 44, इनटू में कितना हो गया आपका 100, ठीक है। अब देखिए 4 एकन 4, 4 से एक और कटेगा तो 11 आ जाएगा। अब कितना हो गया, एक बटे का हमारा 11 और इनटू में कितना हो गया हमारा 100। इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 11 से अगर मान लो 100 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार कटेगा ये, नहीं तो डायरेक्ट एक काम कर लीजिए कि 100 हमारे पास है और 9 से करना चाहेंगे इसे, सॉरी 11 से करेंगे, कितने से करेंगे, 11 से इसमें डिवाइड करना है। तो 11 के जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में कि 11, ये 9 बार जाएगा, 99 आ जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 जाएगा, फिर भी आपका नहीं जा रहा तो 0 लगाना पड़ेगा आपको, एक और 0, फिर आपका 9 बार जाएगा, कितना आ रहा है, यानी कि आपका 9.09 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.09 आ रहा है। तो यानी इसका कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 100 बटे में 11, और इसका जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9.09, और ये आ जाएगा आपका परसेंट। यानी ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका ये आंसर हो गया। देखिए अगली हेडिंग आपकी आती है, यानी फर्स्ट आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक आता है, देखिए आपका क्या है, ये आपका आयतन प्रतिशतता है। क्या है, आयतन प्रतिशतता। और जो आपका आयतन होता है उस आयतन को हम V से दर्शाते हैं, किससे, V से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आपका कि आयतन प्रतिशतता है आपकी हेडिंग, इसमें दिया आपको V बटे V, और इसको क्या दिया आपको, परसेंट दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि प्रतिशतता आपका जो लग रहा है वो परसेंट के चिन्ह से ही दर्शाया जाता है। आइए इसकी हेडिंग देखते हैं, जो आपकी परिभाषा बनी है इसकी उसको देखते हैं कि किसी विलयन के, क्या लिखा आपका, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, क्या है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय, आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत या सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कितना होना चाहिए आपका कि 100 मिलीलीटर होना चाहिए, उसमें कितना उपस्थित होना चाहिए उसमें, ठीक है, आपका 100 मिलीलीटर आयतन हो, उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए आपका। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा आयतन प्रतिशत या सांद्र कहता है, यानी आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए कि किसी विलायक में 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, ये होती है आपकी डेफिनेशन। आगे देखिए आपका आयतन परसेंट जो है आपका आयतन प्रतिशतता, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आयतन आपका आयतन प्रतिशतता है उसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए क्या है, पहले तो आपको ये रखना है कि V/V परसेंट हो जाएगा आपका, तो V/V परसेंट रहेगा। इसमें दिया आपको इजिकल टू, यानी बराबर का चिन्ह लगा के आपको कि विलय का आयतन, तो जो आपका विलय का आयतन होगा वो किस में होगा, आपका ml में होगा, क्योंकि पहले उसने डेफिनेशन में कहा आपसे कि मिलीलीटर में होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा मिलीलीटर में। तो देखिए विलय का आयतन आपका मिलीलीटर में हो गया, बट्टे में आपको क्या दिया कि विलयन का आयतन, लेकिन जो भी होगा आपका अगर ग्राम में दिया हो तो ग्राम में होगा, और मिलीलीटर में दिया होगा तो मिलीलीटर में होगा आपका।
और कहीं नहीं होगा। तो इसमें देखो पहले ही आपको उसने दिया है जो आयतन होगा उपस्थित उसमें किसमें होगा, मिलीलीटर में। तो यहाँ पर जब आपका विलय का आयतन होगा तो किसमें होगा, ml में होगा, और विलयन का आयतन होगा वो भी आपका ml में ही होगा, तो यानी मिलीलीटर बोलते हैं इसको। इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल यानी कि एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जिससे हमें पता चले हाँ ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है। इसको चेक करते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक सवाल दिया है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है एक, इसमें देखिए कि 15 ml एथेनॉल, क्या है आपका 15 ml एथेनॉल को क्या करना है 300 मिली जल में, यानी 300 मिलीलीटर जल में क्या करना है, घोला जाता है। एथेनॉल की क्या ज्ञात करनी है आपको, कि आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कब करनी है आपको, यानी ध्यान रखना जो पहले किया सेम वही करना आपको, कि 15 ml है और 300 मिलीलीटर आपका जल है, इसमें घोलना है। तो फिर क्या होगा, जब 300 मिलीलीटर आपका जल होगा और जो आपको 15 मिलीलीटर एथेनॉल दिया है उसको घोलना है, तो 300 तुम्हारे पास जल है लेकिन 15 मिलीलीटर इसमें घोलेंगे तो क्या होगा, मिलेगा ना उसमें। तो मिलने के बाद क्या होगा आपका, कि पहले 300 था अब 315 हो जाएगा उसका द्रव्यमान। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो विलय होता है, कि विलय का आयतन कितना दिया आपको 15 ml, इसमें विलायक का आयतन कितना दिया आपको 300 ml दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अब की बार मैंने विस्तार से लिख दिया, इससे जोड़ देंगे, डायरेक्ट वहां ऊपर अलग किया था यहाँ अलग कर दिया है। यहाँ इसका क्या है कि विलयन का आयतन बराबर में क्या लगाया आपका, कि विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। ठीक है, यानी विलय आपका 300 विलय आपका 15, तो 15 रख देंगे। आपका जो विलायक होता है जो मिलाएगा उसमें वो कितना आपका 300 है, यानी जल का आपका 300 और 15 ये हो गया। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा अपना 315 आ जाएगा। क्या हो गया 315 मिलीलीटर हो गया आपका। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आपका, V/V% विलय का आयतन काय में ml में, और विलयन का आयतन वो भी काय में है आपका ml में है, इंटू में क्या लगा आपका 100। क्या करेंगे, जो विलयन का आयतन है वो आपका कितना है कि 15 दिया है, लेकिन जो आपका विलयन का जो आयतन टोटल आयतन होता है वो कितना आपका 315 है। अब देखिए क्या करेंगे, 15 एक बार कट गया, ये कटेगा आपका 15 दूनी के 30 और 15 बचेगा तो 15 एकन 15, यानी 21 बार ये कट गया आपका, कट गया। अब क्या करेंगे 1/21 इंटू में 100 मिल गया हमें। अब क्या करना है, 100 का मल्टीपल हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100/21 आएगा। अब हमको क्या करना है कि 21 का मल्टीपल करना है 100, सॉरी डिवाइड करना है 100 में, तो कितना आएगा 100 का मैंने जब 21 से किया तो 21 का अगर मल्टीपल करते हैं 4 बार तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया आपका 84 हो गया। 84 अगर सॉरी 84 कितना 4 बार करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब इसमें से कितना गया 6 बचा ये और 10 वो बचा, तो 16 हो गया आपका। अब 16 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा। अब फिर 21 से कितनी बार करें 7 बार करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 होता है, तो 147 हो जाएगा। तब भी चला जाएगा आपका 7 बार जाएगा तो कितना आएगा 147 आएगा। अब 3 इसका बचा 5 और 50 हो जाएगा 60, 13 बचेगा आपका। अब नहीं जाएगा पॉइंट लगा लो तो कितना जाएगा आपका 21 से 6 बार कर लो, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 दूनी के 12 यानी 126 हो जाएगा। तो 126 यानी कि 6 बार गया तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा, यानी ऐसे करके शेष बचेगा। तो पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 2 संख्या मायने रखती हैं, तो आप पॉइंट के बाद 2 संख्या ले सकते हो। तो इसका जब मैंने इसमें डिवाइड दिया तो कितना आएगा मेरा 4.76% आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए आपकी तीसरी विधि, जो प्रमुख विधि से उनमें से आपकी 2 विधि हो चुकी है, आपकी तीसरी विधि ये है। अब तीसरी विधि में क्या था आपका, देखिए कि द्रव्यमान या आयतन प्रतिशतता, या तो आपका द्रव्यमान होगा या द्रव्यमान नहीं होगा तो क्या होगा आपका आयतन प्रतिशतता। तो कुछ भी कह सकते हो, द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत या आपका आयतन प्रतिशत। ओके, इसमें दिया आपको W बट्टे में क्या दिया V। देखो इसमें अलग अलग है, जिसमें समान दिए होते हैं उसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जिसमें समान नहीं दिया होता उसमें सेम ऐसी जैसी वैल्यू होती है आपके उसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे W दिया आपको V दिया, दोनों अलग डिफरेंट है ना, तो इनके मानो क्या करेंगे प्लस ही नहीं हो सकते, तो इनको प्लस नहीं करेंगे। अब देखिए आइए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत और आपका आयतन प्रतिशत, इनकी डेफिनेशन क्या होती है उसको जानते हैं पहले। इसमें लिखा आपका देखिए किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में, किसमें 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय का क्या है, उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान, उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान, उसकी द्रव्यमान या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान, उसकी द्रव्यमान या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ओके,
अब देखते हैं आगे क्या है आपका, यहाँ फॉर्मूला दिया आपको द्रव्यमान आयतन, क्या दिया है, द्रव्यमान आयतन दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि विलेय का भार, क्या है, विलेय का भार, वो भी किस में दिया आपको, ग्राम में। दूसरा दिया आपको विलयन का आयतन, देखिए यहाँ पे आपको भार दिया और यहाँ पर आपको आयतन दिया है, तो विलेय का भार क्या आपका ग्राम में हो जाएगा और आपका विलयन का आयतन किस में होगा, आपका जो आयतन होगा विलयन का, वैसे आयतन को हम बी से दर्शाते हैं लेकिन जो विलयन का आयतन दिया अभी हमको वो किस में दिया आपको, एमएल यानी कि मिलीलीटर में दिया है, किसमें, एमएल यानी मिलीलीटर में आपको दिया है। और 1 लीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 होते हैं, कितने, 1000, तो मैंने लीटर का 1000 लगा दिया है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, यानी परिभाषा, और ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे उसके लिए मैंने आपको देखो फिर से एक न्यूमेरिकल लिया है, यानी कि एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, इससे आपको समझ में आ जाए। देखिए अब क्या है ये एग्जांपल आपका कि 20 ग्राम चीनी है, क्या है आपका, 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर, क्या करना है, जल में घोलकर 250 यानी 250 ml विलयन बनाया गया, तो द्रव्यमान या आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है कि 20 ग्राम चीनी मिलेगी, उसको मैं घोलकर हमको क्या करना है कि 250 मिलीलीटर विलयन बनाना है, क्या करना है, बनाना है, या बनाया गया, तो उसको हमको क्या करना है कि उसको एक तो द्रव्यमान देखना है और उसका दूसरा आयतन देखना है, उनकी वेलोसिटी यानी उसकी वैल्यू देखनी है हमें। तो क्या हो जाएगा आपका कि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने बोला था आपको कि सेम नहीं होगा, यानी अगर W मिलेगा आपको तो आपका क्या हो जाएगा, ये मान जुड़ जाएंगे, या आपको V बटे में V मिलेगा तो आपका जुड़ जाएगा, लेकिन ये सब अलग है तो इसमें क्या होगा, जोड़ना नहीं है हमें। देखिए कैसे करेंगे, ये और सिंपल है आपका। इसमें लिखेंगे पहले विलेय का भार, कितना दिया आपको विलेय का भार, कि जो भार है वो 20 किलो यानी 20 ग्राम है, कितना है, 20 ग्राम। तो देखो 20 ग्राम चीनी होगी हमारी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि विलयन का आयतन दिया है, क्या दिया है, विलयन का आयतन। अब विलयन का जो आयतन है वो कितना आपका 250 ml है, कितना, 250 ml। तो देखिए आपका 250 ml लिख दिया है। फॉर्मूला आपका जो है उसको लिया मैंने कि W में भी ले लिया, ठीक है। ये आपका भार हो गया और ये आपका क्या हो गया, आयतन हो गया, भार और आयतन। इसका फॉर्मूला आपका विलेय का द्रव्यमान यानी ग्राम में हो जाएगा, विलयन का जो आयतन है वो हो जाएगा आपका ml में, किस में हो जाएगा आपका, ml में हो जाएगा। अब ml में हो गया तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, देखो इनटू, यानी मैंने कितना रखा है यहाँ पे 100 रखा है, कितना रखा है 100। अब 100 रख दिया यहाँ पे, देखिए आगे 100 रखेंगे। अब हमारे पास कितना दिया है कि पहले तो हमें 20 ग्राम दिया है, कितना दिया है, देखो विलयन का जो द्रव्यमान कितना दिया आपको 20 ग्राम, ठीक है। दूसरा आपको देखिए क्या दिया आपको कि विलयन का आयतन कितना दिया हमें कि 250 ml दिया है, कितना 250 ml। तो देखिए आपका 20 बटे में 250 हो जाएगा, यानी ये 250 और इंटू में आपका 100 आ जाएगा। 100 में क्या करना है हमें, देखिए कि 0 से 0 काटना है तो क्या बचेगा हमारे पास 250 बचेगा, यानी 2/25 और इंटू में कितना आपका 100। इसमें क्या करना है 25 से इसको काटेंगे, कितना कटेगा आपका 4 बार, तो 2 गुणे का 4 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका 8, और ये हो जाएगा हमारा क्या, परसेंट। ये प्रतिशतता होती है।